रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। गांव विष्णुपुर की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं से उल्लू की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट दिल को और बोझिल बना रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे सूरज ढलते ही वहां मत जाना, क्योंकि वहां काली परछाई घूमती है। गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर लालटेन की पीली रोशनी कांप रही थी। लकड़ी के बेंच पर 3 आदमी बैठे थे, मोहन, कालू और रामदीन। कालू, तूने सुना है ना? मोहन ने धीमी आवाज में कहा। पिछली अमावस को जो गंगाराम का लड़का गायब हुआ, वह उसी रास्ते से गया था। कालू ने कांपती आवाज में जवाब दिया। सुना है, सुबह उसकी साइकिल मिली थी, लेकिन लड़के का कुछ पता नहीं। तभी हवा तेज चली और लालटेन की जो लो झपक गई। रामदीन ने घबरा कर कहा, बस करो, रात में यह बातें ठीक नहीं। इसी बीच उनके पास गांव का ही हरी आया। उसका चेहरा उतरा था, आंखों के नीचे काले घेरे। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मेरी नहीं ही। हरी बोला, यह मेरे सगे भाई के साथ घटी थी। तीनों चुप हो गए। कहानी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के जंगल के बीच बसा गांव विष्णुपुर। दिन में बस सब कुछ सामान्य, लेकिन रात होते ही जैसे गांव की रूह बदल जाती। उस रात तेज बारिश हो रही थी। करीब 11 बजे का वक्त था। शंकर का 6 साल का बेटा गोलू तेज बुखार में तप रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे अभी शहर ले जाना होगा, शंकर ने तय किया। पत्नी राधा रोते हुए बोली, इतनी रात, वो जंगल वाला रास्ता, अगर आज नहीं ले गया तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। शंकर ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा। साइकिल पे गोलू को लेकर शंकर निकल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रास्ता और ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा, जंगल से आती अजीब अजीब आवाजें। अचानक शंकर को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी कानों में आवाज गूंजी, शंकर! उसका खून जम गया। थोड़ी दूर आगे एक औरत सड़क किनारे बैठी दिखी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, आवाज बेहद धीमी, बेटा जरा मदद कर दे। शंकर रुक गया। मेरा बच्चा बीमार है अम्मा, मुझे जल्दी जाना है। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली। बस थोड़ी सी मदद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही शंकर ने पल भर के लिए नजर हटाई, वो औरत गायब थी। अचानक साइकिल की चेन उतर गई। शंकर घबराकर झुका ही था कि उसके सामने राधा खड़ी थी। मैं डर गई थी, तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई, उसने कहा। शंकर का दिमाग सुन्न था। डर, थकान और बेटे की हालत। उसने बिना सोचे समझे गोलू को उसकी गोद में दे दिया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही शंकर के दिल में अजीब बेचैनी हुई। वो पलटा। उसकी पत्नी नहीं थी, सामने खड़ी थी काली परछाई, लंबे नाखून, मुंह टेढ़ा और गोद में गोलू। मेरा बच्चा लौटा दे, शंकर चीख पड़ा। परछाई हंसने लगी। तभी दूर से ट्रेन की तेज हेडलाइट दिखाई दी। तेज हॉर्न बजा। काली परछाई ने भयानक चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गई। गोलू जमीन पर गिर पड़ा। शंकर ने दौड़कर बेटे को उठा लिया। सुबह गांव वाले को रास्ते पे शंकर और उसका बेटा मिला। दोनों जिंदा थे, लेकिन उस रात के बाद काली परछाई फिर कभी नहीं दिखी। गांव वाले कहते हैं उस रात एक बाप के प्यार ने मौत को भी हरा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।